जरा सोचिए, आप एक बस्ती में वापस आते हैं जहां 100 से ज्यादा लोग अचानक गायब हो चुके हों। 1587 में अंग्रेजों ने एक रोवानोके आइसलैंड पर कॉलोनी बसाई। कुछ साल बाद जब मदद और सामान लेकर लोग वापस आए तो पूरी बस्ती सुनसान थी। ना कोई लाश और ना ही कोई लड़ाई के निशानात और ना ही कोई वाज़ेह सबूत। बस एक लकड़ी के खंभे पर एक अजीब सा लफ्ज लिखा हुआ था, क्रोआटोन। और आज 400 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि रोवानोके कॉलोनी के लोगों के साथ असल में हुआ क्या था। क्या वो किसी कबीले में शामिल हो गए या उनके साथ कुछ और ही हुआ? आखिर वो सब लोग गायब कहाँ हो गए? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी टिकटॉक पे अच्छी वीडियोस अपलोड करके थक चुके हैं लेकिन व्यू सिर्फ 200 पर फ्रीज हो जाते हैं? लोग कहते हैं आपका टिकटॉक का अकाउंट फ्रीज हो चुका है या आपकी किस्मत खराब है, लेकिन सच तो यह है कि आप टिकटॉक का सबसे बड़ा रूल तोड़ रहे हैं। टिकटॉक का एल्गोरिथम सिर्फ एक चीज देखता है, वो है वॉच टाइम। अगर आपके वीडियो पर पहले 3 सेकंड कोई नहीं रुकता तो आपकी वीडियो को टिकटॉक आगे पुश करना बंद कर देता है। आप गलती क्या करते हैं? वीडियो के शुरू में हाय गाइस और वेलकम बोलते हैं, जबकि आपको पहले सेकंड में एक शानदार सवाल या एक सस्पेंस रखना चाहिए। तो अगली बार आप इंट्रो देने के बजाय सीधा पॉइंट पर आओ। कि आपके भी वीडियोस के व्यूज 200 पर रुकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे अकाउंट को फॉलो जरूर करें। रात को आंखें खुली, आप हिलना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी पूरी लॉक्ड है, जैसे किसी ने आपको जकड़ कर रखा है। और सबसे खौफनाक बात, आपको कमरे में डार्क साया भी नजर आता है। लोग इसे भूत प्रेत का असर कहते हैं और मेडिकल साइंस में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह जाग जाता है मगर बॉडी अभी भी डीप स्लीप में होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बॉडी को पैरालाइज कर देता है ताकि हम सोते हुए जो भी ख्वाब देखें तो हाथ पांव न मारें। और जब ये साइकिल थोड़ा खराब होता है तो आपको हेल्यूसिनेशन होती है। डरिए मत, ये सिर्फ दिमाग की टाइमिंग है। मजीद इस तरह के फैक्ट्स के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो जरूर करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह जाएं या किसी से बात करें और आपको अचानक लगे कि ये सब मेरे साथ पहले हो चुका है? लेकिन इस हैरत अंगेज फीलिंग को साइंस में तेजा वू कहते हैं और उसके पीछे की हकीकत बहुत हैरान कर देने वाली है। कुछ लोग कहते हैं ये आपकी लाइफ की पुरानी याद है, मगर साइंस कुछ और ही कहता है। साइंस के मुताबिक ये आपके दिमाग का छोटा सा ग्लिच है। होता यह है कि एक आंख आपके दिमाग को मिलीसेकंड पहले सिग्नल भेजती है और दूसरी आंख बाद में। इससे आपको दिमाग को लगता है कि ये आपकी पुरानी यादें हैं। यानी आपका दिमाग आपको एक ही चीज 2 बार दिखाता है। क्या आपको कभी डेजा व्यू हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात के 3 से 4 बजे आपकी अचानक आंख खुल जाए? इसके पीछे एक बहुत ही हैरत अंगेज साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसे सुनकर आप सोने से पहले 10 बार सोचें। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि इस वक्त आपको कोई बुरा साया देख रहा होता है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता। साइकोलॉजी के मुताबिक रात के इस पर आपकी बॉडी का कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन अचानक ड्रॉप होता है, जिससे आपका दिमाग अलर्ट मूड में चला जाता है। यानी आपका दिमाग आपको किसी खतरे से खुद बचाता है, ना कि किसी भूत प्रेत की वजह से। तो अगली बार जब आपकी रात को आंख खुले तो आप डरिए मत, क्योंकि आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, ना कि आपको डरा रहा है। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो जरूर करें। क्या आपको पता है वक्त यानी टाइम जैसा हम सोचते हैं असल में ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ चलते हैं। अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं तो आपके लिए वक्त जमीन पर मौजूदा इंसान के मुकाबले बहुत तेजी से गुजरेगा, क्योंकि ग्रेविटी वक्त को धीमा कर देती है। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट ब्लैक होल के पास गुजार कर वापस जमीन पर आएंगे तो यहाँ पर 50 साल गुजर चुके होंगे। आपके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे और आप वैसे ही जवान होंगे। जब आप बोर होते हैं तो जैसे वक्त एक जगह पर रुक जाता है, और जब आप खुश होते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त लगातार उड़ता दिखता है आपको। हमारा दिमाग वक्त को सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पर देखता है, हकीकत में नहीं। तो क्या हम सब वक्त के धोखे में जी रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी मोबाइल फोन को घंटों तक स्क्रॉल क्यों करते हैं? साइकोलॉजी के मुताबिक ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे डोपामाइन लूप कहते हैं। ये ऐप्स इसी तरह डिजाइन की गई है ताकि हर एक लाइक या नोटिफिकेशन आपके दिमाग में एक डोपामाइन रिलीज करें। रियलिटी ये है कि आपका फ्री टाइम इन बड़ी टेक कंपनीज के लिए एक प्रोडक्ट है। सोल्यूशन सिंपल है, नोटिफिकेशन ऑफ करके 5 सेकंड रूल का यूज करके मोबाइल फोन को ऑफ कर दें। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस करें, मेरे अकाउंट को फॉलो जरूर करें। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में $100 ट्रिलियन का एक नोट हाथ में हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन इंसानों में शुमार होंगे।
राइट रॉन्ग। जिम्बाब्वे की तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब आप इतने बड़े नोट से सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट या 2 अंडे खरीद सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? असल में वहां की हुकूमत ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने सोचा कि अगर मुल्क से गरीबी खत्म करनी है तो उनको धड़ाधड़ नए नोट छापने होंगे। जब मार्केट में हद से ज्यादा पैसा बढ़ गया तो पैसे की अपनी कीमत बिल्कुल कचरा हो गई और हालत ये हो गई कि लोग बोरियों में पैसे भरकर शॉपिंग के लिए निकलते थे और आखिर में हुकूमत को ये नोट बंद करना पड़ा। यानी पैसा सिर्फ एक कागज है जब तक उसके पीछे एक मजबूत इकोनॉमिक न हो। ऐसे ही सिंपल अल्फाज में कॉम्प्लेक्स चीजें समझाने के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो जरूर करें। कोका कोला एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी दुनिया के कोने कोने में मिल जाती है, मगर इस पूरे प्लानेट पर 2 ऐसे देश भी हैं जहां पर इसका बिजनेस करना बिल्कुल लीगल है। हाँ, पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और क्यूबा 2 ऐसे मुल्क है जहां आप लीगली कोक नहीं खरीद सकते और इसके पीछे की वजह कोई हेल्थ रीजन नहीं है। इसके पीछे की वजह जियो पॉलिटिक्स और यूएस ट्रेड है। अमेरिका ने इन दोनों देशों पर इतने सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं कि कोई भी यूएस की कंपनी यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकती। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है कि अगर आप आज भी नॉर्थ कोरिया या क्यूबा जाएंगे तो आपको वहां के कुछ प्रीमियम होटल्स में आपको कोका कोला मिल जाएगी, मगर कैसे? ब्लैक मार्केट चाइना और इटली जैसे देशों से ये ड्रिंक्स स्मगल होकर इन देश में आती है और प्राइस से 4 गुना ऊपर ज्यादा दाम यहाँ पर बिकती है। यानी बिजनेस पर बैन लग सकता है मगर पब्लिक की डिमांड पर नहीं। तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो जरूर करें। सोचो अगर आपको पूरी जिंदगी ऐसी जगह बितानी पड़े जहाँ नीचे जमीन नहीं बल्कि बदबूदार काला पानी हो और वहाँ पर लाखों लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। अफ्रीका में एक ऐसा तैरता हुआ शहर मौजूद है जिसे लोग देखकर धरती का सबसे बड़ा जहन्नम कहते हैं। यहाँ घर, दुकान, बच्चों के स्कूल, यहाँ तक के बार्बर और नाई के दुकान पानी के ऊपर लकड़ी के सहारे बनाए गए हैं। इस शहर में रोड नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए बोट यानी नाव का इस्तेमाल करते हैं और लोग काम पे जाने के लिए घंटों पानी में सफर करते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ ज्यादातर लोगों के घरों में ना तो बाथरूम है और ना ही टॉयलेट्स हैं। लोग जो भी गंदगी करते हैं वो सीधी इसी पानी में चली जाती है और यही गंदगी इनके नाव और बच्चों के आसपास हर समय बहती रहती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी नाव में सब्जियाँ, राशन और रोजमर्रा का सामान बेचते हैं। और अगर किसी का झगड़ा हो जाए या चोरी हो जाए तो इसी पानी के बीच पंचायत बैठती है और वहीं पर उनका फैसला सुना दिया जाता है। दुनिया स्मार्ट सिटी बनाने में लगी हुई और यहाँ पर तकरीबन 3 लाख लोग ऐसी जिंदगी बिताने पे मजबूर हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो जरूर करें। आपको मालूम है इस वक्त जो आप मेरी आवाज ये सुन रहे हैं, दरअसल ये माजी में हो चुका है। इस वक्त में आप मौजूद ही नहीं है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन साइंस कहता है हमारा दिमाग दुनिया को लाइव नहीं देखता। हमारा आंखों और कानों का डेटा दिमाग तक पहुंचने और प्रोसेस होने में 80 मिलियन सेकंड्स का वक्त लगता है। इसका मतलब आप हर लम्हा दुनिया को 80 मिलियन सेकंड्स के बाद देखते हैं और हम सब पास्ट में जी रहे हैं। लेकिन असल होश उड़ा देने वाली बात ये नहीं है। असल हैरत की बात ये है, अगर हमारा दिमाग 80 मिलियन सेकंड पीछे है तो जो ख्वाब हम सोते हुए देखते हैं क्या वो हमारे फ्यूचर के मुताबिक है? अगली वीडियोस पर ऐसी बनाऊंगा जो आपको सोने नहीं देगी। कुछ दिनों से मेरे वीडियोस पर काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई अपना बैकग्राउंड ठीक करो, पीछे का बैकग्राउंड बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी कबाड़ खाने में बैठे हो। मैं आप सब की बातें सर आंखों पे रखता हूँ, मगर सच बताऊं, ये जो पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड खराब है ना, यही मेरा सच है और यही मेरी औकात है और यहीं से मेरी शुरुआत है। मैं जहाँ कोई दिखावा बेचने नहीं आया आपको, मैं अपना हुनर, अपनी तालीम और अपना दिल आपके सामने रखने आया हूँ। अगर मैं रोजाना इतने वीडियोस को अपलोड करता हूँ तो इससे उम्मीद पर कि आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, ना कि मेरे बैकग्राउंड। कामयाबी जब आ जाएगी तो बैकग्राउंड भी खुद ही बदल जाएगा, लेकिन तब तक कि आप मुझे इस टूटे हुए बैकग्राउंड की वजह से पीछे छोड़ देंगे या इस सफर में मेरा साथ देंगे। क्या आपको पता है वक्त यानी टाइम जैसा हम सोचते हैं असल में ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ चलते हैं। अगर आप किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं तो आपके लिए वक्त जमीन पर मौजूदा इंसान के मुकाबले बहुत तेजी से गुजरेगा, क्योंकि ग्रेविटी वक्त को धीमा कर देती है। और अगर आप सिर्फ 5 मिनट ब्लैक होल के पास गुजार कर वापस जमीन पर आएंगे तो यहाँ पर 50 साल गुजर चुके होंगे। आपके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे और आप वैसे ही जवान होंगे। जब आप बोर होते हैं तो जैसे वक्त एक जगह पर रुक जाता है और जब आप खुश होते हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त लगातार उड़ता दिखता है आपको। हमारा दिमाग वक्त को सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पर देखता है, हकीकत में नहीं। तो क्या हम सब वक्त के धोखे में जी रहे हैं?
आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर अगर आप एक बार चले जाएं तो आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये केमिकल या दवा नहीं, ये एक साउंड वेव है जो अगर एक बार आपके कान में चली जाए तो आपका दिमाग सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये साउंड वेव हर इंसान के दिमाग में मौजूद होती है बचपन में, मगर हम में से 99% लोग इसे कभी एक्टिवेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका दिमाग नॉर्मल से ज्यादा तेज काम करता है तो आप इस आखिरी सवाल के जवाब को झूठ बोले बिना नहीं दे पाएंगे। टेस्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बताइए वो कौन सा गुनाह है जो आपने कभी नहीं किया बट अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर करेंगे। कमेंट्स में सच बताइएगा। अल जजीरा की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गजा पर इस्राएली जारियत के बाद क्या इंडिया के नौजवान कॉकरोच हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस बयान ने पूरे इंडिया में आग लगा दी है। मामला शुरू होता है 15 मई को, जिसमें एक लॉयर सीनियर एडवोकेट बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, कुछ यंगस्टर कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, वो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। सार्कजम में एक नई पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी, और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। मामला इतना बड़ा कि अगले ही दिन चीफ जस्टिस को सफाई देनी पड़ गई कि मेरे इस बयान को गलत समझा गया, मैंने तो सिर्फ फेक डिग्री वालों के लिए ये बयान दिया था। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस जो आम यूथ को कॉकरोच कहे, आपकी नजर में क्या ये ठीक है? कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं हमारी ये दुनिया ऐसी अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड से मिलने वाला शहद यानी हनी जो है 3000 साल के बाद भी खाने के बिल्कुल काबिल था, क्योंकि हनी शहद कभी खराब नहीं होता। नंबर 2, हमारे पास सिर्फ एक ही दिल होता है, मगर एक ऑक्टोपस के पास पूरे 3 दिल होते हैं और उनका जो खून होता है वो लाल नहीं बल्कि उसका खून नीला होता है। नंबर 3, जमीन पर हर 1 सेकंड में आसमान से गिरने वाली बिजली तकरीबन 100 बार गिरती है, यानी 1 सेकंड में 100 बार आसमानी बिजली गिरती है। यानी जब तक आपने ये वीडियो देखा तब तक सैकड़ों बार ये आसमानी बिजली गिर चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्क्रीन पर डबल टैप करके मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर लें।